ओम शांति। आज 15 अगस्त 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आप सभी प्रभु प्रिय आत्माओं को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जैसे आज आप प्रसन्न हैं, ऐसे आप सदा प्रसन्न रहें और एक नज़र अपने अंदर के संसार की ओर जरूर देखेंगे। क्या मैं सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हूँ? मेरा मन विकारों से आजाद हुआ या नहीं? इन विकारों से आजादी के लिए पावरफुल योग करेंगे, तपस्या करेंगे, स्वयं को इन विकारों के पाश से आजाद करेंगे। चाहे वो काम, क्रोध, लोभ, मोह या अहंकार हो या ईर्ष्या का संस्कार हो, इन संस्कारों से मुक्ति ही सच्ची सच्ची स्वतंत्रता है। इसी में आत्मा सुख का अनुभव करती है। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि बाबा को यथार्थ रीति याद करो, शिव बाबा को अच्छी रीति पहचानो। ऐसे नहीं कि जितना बड़ा आप शिवलिंग देखते हो उतने बड़े रूप में याद करते रहो। नहीं, ऐसा भोला नहीं बनना। बाबा जो है, जैसा है, बाबा बिंदु रूप है और गुणों का सागर है, उसको उसी रूप से याद करना है। अपने को आत्मा समझ निराकार शिव बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। ये यथार्थ याद है। इस याद के महत्व को समझना है। मन ही मन बाबा से बातें करनी है। दुनिया वाले नहीं जानते कि रावण कौन है। रावण को वर्ष वर्ष चलाते हैं, लेकिन ये विकार रावण है। ये रावण भी बहुत बड़ा चूहा है, अंदर ही अंदर काटता रहता है। बाबा की याद से आप इस पर विजयी बनते हो। कोई नहीं जानता कौन देश से आए हैं, कौन देश जाना है। मूल वतन से आए हैं या पार्ट बचाने के लिए वापस मूल वतन जाना है। बाबा घर ले जाने आए हैं। बाबा ने कहा जो बच्चे कर्म करते मेरी याद में रहते हैं, याद से वो इन विकारों से मुक्ति पा लेते हैं, माया जीत बन जाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा का बिंदी स्वरूप है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। ये समझदारी है। बाप का बिंदी स्वरूप है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो। यही समझदारी है। क्वेश्चन है, बेहद की दृष्टि से स्वप्न का अर्थ क्या है? इस संसार को स्वप्नवत संसार क्यों कहा गया? बेहद की दृष्टि से स्वप्न का अर्थ क्या है? इस संसार को स्वप्नवत संसार क्यों कहा गया? स्वप्न का अर्थ है जो बात बीत गई। तुम अब जानते हो ये सारा संसार अभी स्वप्नवत है, अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब कुछ बीत चुका है। तुम्हें अब सेकंड में इस स्वप्नवत संसार की स्मृति आ गई। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानकर मास्टर भगवान बन गए हो। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानकर मास्टर भगवान बन गए हो। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। शिव बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों सिक्के लदे सालिग्रामों को बैठकर समझाते हैं। शिव बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों को सिक्के लदे सालिग्रामों को बैठ के समझाते हैं। सालिग्रामी शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। बच्चे जानते हमें वो पढ़ाते हैं जिनको रिंचक भी कोई जानते नहीं। हमें कौन पढ़ाता है? जिन्हें रिंचक भी कोई जानते नहीं। शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वहां तो इतना बड़ा शिवलिंग देखते हैं, ये थोड़ा ही समझते हैं कि हमारा बाबा बिंदी है।
जो बच्चे शिव बाबा को इतना बड़ा समझ याद करते हैं, वह करते होंगे, वो भी भोले हैं, क्योंकि ये भी रॉन्ग है। बाबा समझाते, मैं बिंदी हूं। अब बिंदी को कोई क्या समझ सके। भले कोई कहते हैं अखंड ज्योति स्वरूप है, फलाना है, परंतु नहीं, वो तो बिंदी है। उन्हें याद करना बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भक्ति में आदत पड़ी हुई है शिवलिंग पर फूल चढ़ाने की, पूजा करने की, तो याद रहता है, परंतु ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं हमारा बाबा बिंदी रूप है। सारे ड्रामा में उनका जो पार्ट है वो बजाते हैं। बिंदी की बैठ महिमा करेंगे क्या। सुख का सागर, शांति का सागर, कितना छोटा बिंदी रूप है। बच्चे पूछते हैं किसको ध्यान में रखें, इन बातों को समझदारी समझ सके, नहीं तो वही शिव का लिंग याद आ जाता। श्री कृष्ण तो अच्युति बुद्धि में बैठ सकता है, ये तो बिंदी रूप है। गीत में कहते हैं याद करो तो याद न आए, फिर वो सूरत कैसी है। ये भी वंडरफुल है कि वो इतनी छोटी बिंदी है। ज्ञान का डांस करते हैं। कहा जाता ये स्वप्नों का संसार है, बीती हुई बातों को स्वप्न कहा जाता। स्वप्नवत संसार जो बीत गया है वो तुम्हारी बुद्धि में आता। सारा ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग त्रेता द्वापर, सारा स्वप्न हो गया। जो पास्ट हो गया वह स्वप्न हो गया। अब कलयुग का भी अंत है। ये स्वप्नवत संसार हुआ ना, वह हद के स्वप्न आते, तुम्हें बेहद का बुद्धि में आता। सूर्यवंशी चंद्रवंशी भी सब स्वप्न हो गया। इसको कहा जाता स्वप्नों का संसार। इतना राज और कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। सतयुग में कितने अथाह सुख थे, वो अब पास्ट हो गए। अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है। एक बाप की याद रहनी चाहिए। बाबा जो समझाते हैं वो और कोई समझा ना सके। तुम्हारी बुद्धि में स्वप्नों का संसार है, ये सब पास्ट हो गया। बुद्धि जानती है ना, तुमको ऊपर से लेके सारी नॉलेज बुद्धि में है, आदि से अंत तक की। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन गए हो। त्रिलोकीनाथ बनने से तुम जैसे भगवान हो जाते हो। त्रिलोकीनाथ बनने से जैसे कि भगवान हो जाते हो। भगवान बैठ तुम्हें शिक्षा देते। सेकंड में स्वप्न आता है ना, तो सेकंड में तुम्हें सारा याद आ जाना चाहिए, बीज और झाड़। बाबा भी कहते आदि मध्य अंत का मेरे पास ज्ञान है, इसलिए मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। नॉलेजफुल, जानी जाननहार कहते हैं। जानते हर एक की अवस्था ऐसी ही होगी। हर एक की अवस्था को हम बैठ क्या जानेंगे। जो अवस्था कल्प पहले थी उस अवस्था में है, सो तो तुम भी जानते हो। पुरुषार्थ कराने के लिए कहते अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। अंडरलाइन करेंगे बाबा की बात। बाबा कहते अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। अभी तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तुम जानते हो ये पास्ट हो गया। ऐसे देवताएं राज्य करते थे, फिर आकर राज्य करेंगे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर याद करते रहेंगे। उनको इस स्वदर्शन चक्र कहा जाता। शिवलिंग को याद करने में तो हिरे हुए हैं। समझते हैं कि बाबा ज्योतिलिंगम है। बिंदी कहें तो मूंज पड़े। वो समझते हैं आत्मा छोटी है, परमात्मा बड़ा है। अब तुम बच्चे जानते हो इस कलयुगी दुनिया में इस समय देखो भवका कितना है। इसे माया का भवका कहा जाता है। माया का पॉम्प है। कहते अब दुनिया कितनी अच्छी बन गई, बड़े बड़े महल बन गए। अमेरिका का कितना भवका है, चीजें कितनी नफीस बनती हैं, कितनी आकर्षक चीजें बनती हैं। हम समझते हैं ये तो मुलम्मे की चीजें हैं जो खत्म हो जाएंगी। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी इमारतें, डैम्स आदि बनाएंगे, जैसे बिल्कुल नई दुनिया है। मायावी पुरुष है ना, आसुरी संप्रदाय का भबका है। ये सब है तिलसम, जादू। अब गया कि गया, ये तो सब एक तिलसम है, जादू है, गया कि गया। बड़े बड़े साइंस घमंडी जो हैं उनमें बुद्धि में है ये सब खत्म हो जाएंगे। एक दो को कह देते हैं कि तुम इंटरफेयर ना करो, नहीं तो ये सब खत्म हो जाएंगे। अमेरिका अपने को बलवान समझते हैं। जरूर
सेकंड नंबर में भी कोई होगा जो सामना करे। गाया हुआ है, दो बिल्ले लड़ते हैं, यादवों ने अपने कुल का विनाश किया तो दो बिल्ले हुए ना। वही प्रैक्टिकल हो रहा है। तुम बच्चे जानते हो, आगे भी इस समय तुमने नॉलेज ली थी, अब भी ले रहे हो। बाप आकर सारी नॉलेज समझाते हैं। जैसे बाप की बुद्धि में है, ऐसे तुम बच्चों की बुद्धि में है। शिव को कहा जाता बिंदी। आत्मा में सारा पार्ट है, तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है, सतयुग से लेके कलयुग अंत तक। सतयुग त्रेता में तुम जब सुख भोगते हो उस समय बाप का कोई पार्ट नहीं। जो सतयुग में आप पार्ट प्ले करते हो तो बाबा का उस समय कोई पार्ट नहीं। बाबा कहते मेरे में भी मेरे से भी तुम्हारा जास्ती पार्ट है। तुम सुख में रहते हो तो मैं निर्वाण धाम में हूँ, मेरा कोई पार्ट ही नहीं। तुमने ऑलराउंड पार्ट बचाया तो थके भी तुम होंगे ना, इसलिए गाया हुआ है चरण दबाए। बाबा कहते बच्चे तुम थक गए हो, तुमने आधा कल्प भक्ति की, भक्ति में भटकते भटकते जब तुम थक जाते हो तब मैं आके उजूरा देता हूँ, पुजारी से पूज्य बना देते। तुम जानते हो हम सब पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए। ऐसे नहीं कि परमात्मा आपे पूज्य आपे पुजारी है, नहीं, हम बनते हैं। ध्यान से समझेंगे, हम आत्माएं ही पूज्य थी, धीरे धीरे पुजारी बन गई। बाबा सदा पूज्य है, वो कभी पूज्य पुजारी नहीं बनते, सदा पूज्य, एवर पूज्य, एवर प्योर है, इसलिए एवर पूज्य है। भारत ही अविनाशी खंड गाया जाता। भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि। जन्मभूमि पर भी मनुष्य कुर्बान होते। कांग्रेसियों ने भी देखो कितना माथा मारा जन्मभूमि के लिए, फॉरेनर्स को बाहर निकाल दिया। ये जन्मभूमि स्वर्ग थी, फिर 5 विकारों रूपी माया ने आकर हब किया। हम रावण को बड़ा दुश्मन समझते, ये कोई भी नहीं समझते, बड़े से बड़ा माया रावण है जो हमारी राजाई खा गया। बड़े से बड़ा दुश्मन माया रावण है जो हमारी राजाई खा गया। ये जैसे कि गुप्त चूहे माफिक फूंक देता है, काटता रहता है, जो किसी को पता भी नहीं पड़ रहा, काटते काटते एकदम दिवाला मार दिया। किसी को पता नहीं हमारा राजभाग छीन लिया, किसी को पता नहीं कि हमारा दुश्मन कौन है, हम कंगाल कैसे बने। माया बड़ा चूहा है, आधा कल्प खाते खाते भारत को कोड़ी जैसा बना दिया। बड़ा ही बलवान है माया चूहा, बड़ा बलवान है। अब फिर तुम चुपके से उस पर जीत पा रहे हो। जानते हो हम कैसे गुप्त रीति राज्य लेते हैं? जैसे गुप्त रीति गवाया फिर लेते भी हो गुप्त रीति से, कोई भी नहीं जानते, फिर इस पर जीत पानी है। कितने महीन राज हैं, बाबा की मदद से फिर से हम राजभाग लेते हैं, कोई हाथ पांव नहीं चलाते। गुप्त रीति से हम अपना बेहद बाप से वर्षा लेते। जो आधा कल्प रहेगा वह चूहा माया तो आहिस्ते आहिस्ते खाता है। तुम अब राज्य एक ही बार लेते हो, 21 जन्म के लिए। 84 जन्मों का राज तुम्हें समझाया गया, इतने इतने जन्म लिए। तुम जानते हो सतयुग में हमारी आयु बहुत बड़ी थी, फिर अपवित्र भोगी बनते हैं। द्वापर कलयुग में 63 जन्म लेते हैं। ये बाबा बैठ समझाते, कल्प कल्प माया ऐसे राज्य लेती है, फिर हम उनसे लेते हैं। गीत में भी गाते हैं, कौन देश से आया कौन देश है जाना, परंतु समझते नहीं। तुम जानते हो आत्मा किस देश से आई है, क्यों आई है, किस देश से आई है और क्यों आई है, सारा चक्र बुद्धि में है। सारे ड्रामा को तुम अच्छी तरह जानते हो। हीरो हीरोइन का पार्ट है शिव बाबा का। शिव बाबा के साथ पार्टधारी कौन कौन है? पहले पहले जन्म देते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को, फिर तुम बच्चों को। जब बाबा आते हैं सबसे पहले वो त्रिदेव की रचना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर तुम बच्चों को। तुम बाबा के साथ मददगार ठहरे। बाप अपना पार्ट बचाकर अपने धाम चले जाते, तुम मददगारों को भी साथ में मुक्ति धाम ले जाते। तुम मुक्ति धाम जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। पहले घर जाएंगे मुक्ति धाम, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। कितना अच्छी रीति बुद्धि में रखना चाहिए, यह सपनों का संसार जो बीत गया। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में देवी देवताएं रहते थे, अभी नहीं है। गीत का कितना गुह्य राज है,
कैसे सपनों का संसार बुद्धि में लेकर बैठे हैं, सारा चक्र कैसे फिरता है। जो नॉलेज बाबा में है वो हमारे में भी है। बेहद बाप में ही सारी बेहद की नॉलेज है। बच्चे जानते ये भी स्वप्न हो जाएगा। ये बड़ी समझने की बातें हैं, समझाने की बातें हैं। सतयुग त्रेता में बातें किसी की बुद्धि में होती नहीं, गुह्य पॉइंट्स मिलती रहती हैं। बुद्धि में सारा चक्र रहना चाहिए। भक्ति मार्ग क्या है, कब से शुरू होता है, इससे क्या फायदा हुआ। भक्ति करते करते नीचे आ गए, फिर से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। माया कोड़ी मिसल बना देती। बाबा ज्ञान डांस सिखाते हैं, फिर वहां जाकर तुम डांस करेंगे। ये बातें बड़ी वंडरफुल, जानने लायक हैं। यहाँ की रस्म रिवाज वहां बिल्कुल नहीं होती। यहाँ कलयुग जैसी रस्म रिवाज सतयुग में बिल्कुल नहीं होती। वो है वाइसलेस वर्ल्ड। वहां माया का नाम निशान नहीं होता। पहले तुम बाबा को याद करो, वर्षा तो ले लो, बाकी वहां की रस्म रिवाज जो होगी वो ही चलेगी। वहां की रस्म रिवाज सब नहीं होगी। वहां ये उत्सव आदि नहीं होंगे। यहाँ गमी रहती है तब शादमाना करते हैं। गमी उदासी रहती है तो कभी कभी उत्साह दिलाने के लिए उत्सव मनाते हैं। वहां तो नित्य ही शादमाना है, रोने की दरकार ही नहीं, उत्सव मनाने की बात ही नहीं। सतयुग में हर रोज ही उत्सव है, खुशियां ही खुशियां हैं, उत्सव मनाने की बात नहीं रहती। सदैव हमारे बड़े दिन होंगे। वहां शादी भी धूमधाम से होती है, दहेज मिलता है, दास दासियां मिलती हैं, बाकी त्योहार आदि की दरकार नहीं रहती। यह है इस संगम के त्योहार जो भक्ति मार्ग में मनाए जाते। वहां तो सदैव खुशियां ही खुशियां हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, स्वदर्शन चक्र फिराते माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करनी है। स्वदर्शन चक्र फिराते माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करनी है। बाप समान नॉलेजफुल होकर रहना है। बाबा जो है जैसा है उसे यथार्थ बिंदी रूप से जानकर याद करना है। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है, भोला नहीं बनना है। अटेंशन से सुनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करनी है। बाप समान नॉलेजफुल होकर रहना है। बाबा जो है जैसा है यथार्थ बिंदी रूप से जानकर याद करना है। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है, भोला नहीं बनना। वरदान है, बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेवा समझ हर कार्य करने वाले सदा अथक बंधन मुक्त भव। बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेवा समझ हर कार्य करने वाले सदा अथक बंधन मुक्त भव। प्रवृत्ति को सेवा समझकर संभालो, बंधन समझकर नहीं। बाबा ने डायरेक्शन दिया, योग से हिसाब किताब चुकतू करो। ये तो मालूम है ये बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने व सोचने से और भी कड़ा बंधन हो जाता है। और अंत घड़ी में अगर बंधन ही याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं होना, फंसो भी नहीं, मजबूर भी नहीं होना। फंसो भी नहीं, मजबूर भी नहीं होना। खेल खेल में हर कार्य करते चलो तो अथक भी रहेंगे, बंधन मुक्त भी बनते जाएंगे। बहुत सुंदर तरीका बंधन मुक्त बनने का बाबा ने सिखाया। परिवार में भी रहना है, संभालना भी नहीं, संभालना भी है लेकिन फंसना नहीं। अटेंशन से सुनेंगे। प्रवृत्ति को सेवा समझकर संभालो, बंधन समझकर नहीं। बाबा ने डायरेक्शन दिया, योग से हिसाब किताब चुकतू करो। ये तो मालूम है ये बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने व सोचने से और भी कड़ा बंधन हो जाता है। अंत घड़ी में अगर बंधन ही याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं होना,
फंसो भी नहीं, मजबूर भी नहीं होना। खेल खेल में हर कार्य करते चलो तो अथक रहेंगे, बंधन मुक्त भी बनते जाएंगे। स्लोगन है, भ्रिकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होके रहो, यही अंतर्मुखता है। भ्रिकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होके रहो, यही अंतर्मुखता है। आज हम सब याद रखेंगे, मैं सदा अथक बंधन मुक्त आत्मा हूं। बाबा ने मुझे बंधन मुक्त भव का वरदान दिया है। जहां भी हम हैं केवल निमित्त है। बाबा ने हमें सेवा दी है। बार बार बंधन है कहकर बंधन बढ़ाएंगे नहीं, योग बल से चुकतू करेंगे। याद में वो ताकत है, इससे बंधन मुक्त बन जाते हैं। बाबा से शक्तियां ले और वायदा करें, आज से हम अपनी जिम्मेवारियों को खुशी खुशी निभाएंगे, ना फंसेंगे ना मजबूर होंगे। सदा अथक बंधन मुक्त आत्मा। परमात्मा शक्तियों को अपने चारों ओर सुरक्षा कवच के रूप में अनुभव करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।